हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं जेईई पोस्ट पर डब्ल्यूसीआर हेडक्वार्टर में वर्किंग हूं। तो मेरा कैसा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा और पोस्ट जो है जो नोटिफिकेशन में, हालांकि नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, लेकिन फिर भी एक सर्कुलर के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं और किस जोन में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। मैं आपको अभी बता दूं कि वो वैकेंसीज फाइनल नहीं है, वो अभी उन पे और भी उनको देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और फाइनल वैकेंसीज नोटिफिकेशन के साथ ही पता चलेंगी, बल्कि एग्जाम खत्म होते होते तक भी वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों पोस्ट जो 12th लेवल्स होती हैं, एग्जाम होता है जिनका, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। उनकी बेसिक क्या है और वर्किंग कैसी होती है और उनको उनमें प्रमोशंस कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ों के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। अगर आपके पास सिर्फ 12th है तो आप इनको भर सकते हैं। वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये लेवल 2 की पोस्ट है। इसका बेसिक होता है 19,900 और जो ग्रॉस होता है वो इसका 33,800 करीबन होता है। और उसमें अगर हम एनपीएस को माइनस कर दें तो करीबन हमारी सैलरी होती है 30,800 करीबन। तो जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होती है। रेलवे में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18-20 डिपार्टमेंट्स होते हैं मुख्य तौर पर। तो उसमें भी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसमें अकाउंट क्लर्क की पोस्ट होती है और लेवल 2 की पोस्ट होती है। इस पोस्ट में प्री मीन्स तो होता ही है, मतलब आपको जो अभी सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा, जिन पोस्ट के बारे में बताऊंगा, उन सभी में प्री है और मेंस है। और प्री में जो है वो 100 नंबर का प्री होता है, जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर की मैथ्स और 35 और 40 नंबर की जीएस पूछी जाती है। और जो मेंस होता है उसमें 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर की मैथ और 50 नंबर की जीएस पूछी जाती है। दोनों का ही टाइम 90 मिनट्स होता है, प्री और मेंस का। और जो प्री और मेंस देने के बाद जो क्वालिफाई करते हैं, शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो सभी पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, जैसे कि स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है और जो सीनियर कमर्शियल क्लर्क है उसके लिए टाइपिंग पोस्ट नहीं होती है, टाइपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताते जाऊंगा किस किस में टाइपिंग पोस्ट है, टाइपिंग देनी पड़ती है, किस में टाइपिंग नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो अकाउंट क्लर्क की पोस्ट होती है उसमें टाइपिंग आपको देनी पड़ती है। और जो उसका मैं अगर फ्यूचर की बात करूं तो अकाउंट क्लर्क लेवल 2 की जॉब है। जब आप इसमें डिपार्टमेंटल एक एग्जाम होता है अपेंडिक्स 2A का, अपेंडिक्स 2A का एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं आपकी ट्रेनिंग के बाद, तो इसमें आपको जेडबलए बना दिया जाता है, मतलब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बना दिया जाता है। तो लेवल 2 से आप सीधे लेवल 5 पे आते हैं और फिर उसके बाद आपको अगला प्रमोशन जो होता है वो उसका डबल ए पर होता है, अकाउंट असिस्टेंट पर होता है, जो लेवल 6 की जॉब होती है। और उसके बाद अगर आप अपेंडिक्स 3A क्वालिफाई करते हैं तो आपको सीनियर एसओ बना दिया जाता है, सीनियर सेक्शन ऑफिसर। तो सीनियर एसओ का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, जो डबल ए का होता है, और सीनियर एसओ का जो होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है। तो जब आप 4800 ग्रेड पे 4 साल जॉब कर लेते हैं तो आपको 5400 ग्रेड पे, मतलब लेवल 9 मिल जाता है। ठीक है, तो जो इन सारी पोस्ट में जो सबसे अच्छा प्रमोशन होता है वो होता है अकाउंट क्लर्क। मतलब जेडबलए अगर आपको मिलता है तो आप फिर डबल ए और उसके बाद फिर सीनियर एसओ बनते हैं। लेकिन अकाउंट क्लर्क आपको मिलता है तो अकाउंट क्लर्क बनने के बाद आपको जेडबलए बनना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली स्लो प्रमोशन है अकाउंट क्लर्क में, लेकिन फिर भी अगर सारी पोस्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रमोशन आपको इसमें ही मिलते हैं, अकाउंट क्लर्क में ही मिलते हैं। इसमें आपको चार प्रमोशन मिल जाते हैं, जैसे डबल ए हो जाते हैं, जेडबल हो जाते हैं, फिर डबल ए हो जाते हैं, फिर सीनियर एस हो जाते हैं। सीनियर एस में तो आपको 2 पी स्किल मिल जाती है, 4800 एक 5400। तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रमोशन इसी में है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कमर्शियल कम ट्रेड क्लर्क। तो ये लेवल 3 की जॉब है, इसका बेसिक होता है 21,700 और ग्रॉस जो होती है वो 37,000 के आसपास होती है और नेट होता है वो एनपीएस काटने के बाद आपका 34,000 के आसपास होता है। लेकिन देखिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें आपको जो स्टेशन पे बैठे होते हैं, जो टिकट काउंटर पे बैठे होते हैं वहाँ भी होते हैं ये, और अंदर साइड जो पार्सल बुकिंग वगैरह में होते हैं, पार्सल जहाँ बुकिंग होती है वहाँ भी बैठे रहते हैं। तो देखिए, जो रेलवे है वो वर्किंग करता है 24/7, इसमें ना कोई छुट्टी होती है रेलवे की, किसी दिन ट्रेन बंद नहीं होती है, ना किसी दिन टिकट बुकिंग बंद होती है, ना किसी दिन पार्सल बुकिंग बंद होती है। तो जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, तो इनको नाइट अलाउंस भी दिया जाता है और हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है। मान लीजिए कोई दिवाली के दिन भी काम कर रहा है, कोई होली के दिन भी काम कर रहा है, तो इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलाउंसेस आप मिला के इनकी सैलरी 20-25 हज़ार ज्यादा आती है, कई बार कहीं 10,000 जाती है, कहीं 15,000, तो वेरी करती है। तो आप इसका बेसिक जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सैलरी है उसको 34,000 के आसपास इन हैंड समझ लीजिए, और उसके बाद नाइट अलाउंस और जो पब्लिक हॉलीडे अलाउंस होते हैं वो आपको मिलते हैं।
ठीक है। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, लेवल 2 की जॉब है और इसका बेसिक 19,900 होता है और इन हैंड आपकी अकाउंट क्लर्क की तरह 30,800 करीबन सैलरी आती है। ठीक है, देखिए जूनियर क्लर्क और अकाउंट क्लर्क में फायदा ये है कि ये दोनों ही पोस्ट होती हैं जो जिसमें आपको संडे ऑफ मिलता है, सैटरडे ऑफ मिलता है। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपको कमर्शियल में जाके थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो आप कमर्शियल में जा सकते हैं। अगर आपको सैटरडे संडे की छुट्टी चाहिए तो आप आराम से जूनियर क्लर्क या अकाउंट क्लर्क की पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आती है ग्रेजुएट पोस्ट की बारी। इसमें गुड्स ट्रेन या ट्रेन मैनेजर जिसको हम कहते हैं, लेवल 5 की जॉब होती है। लेवल 5 के जो बेसिक है 29,200 और इसका जो ग्रॉस बनता है वो 50,000 के करीब बनता है और नेट बनता है वो 45,000 के आसपास बनता है। अब देखिए गुड्स मैनेजर एक रनिंग स्टाफ होता है, जो ट्रेन में जो भी ट्रेन के साथ जाते हैं वो सारे रनिंग स्टाफ कहलाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी वाला कोई स्टाफ हो और जो ट्रैक मशीन होता है और दूसरे जो स्टाफ होते हैं ग्रुप डी वाले, या फिर जो एएलपी होते हैं और गुड्स मैनेजर होते हैं। गुड्स मैनेजर आपने देखा होगा ट्रेन के लास्ट में एक डिब्बा होता है, वहां से वो सारी ट्रेन को चेक करता है, ओके हो जाने के बाद वो स्टेशन से उसको निकालता है। मतलब पूरे ट्रेन की जो मैनेजिंग का काम होता है वो गुड्स मैनेजर के पास होता है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है 29,200 मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको रनिंग अलाउंस मिलते हैं, मतलब जितने किलोमीटर चलते हैं पर किलोमीटर का आपको रनिंग अलाउंस मिलता है। तो आपकी जो सैलरी है वो 46,000, तो आपकी जो बेसिक के ऊपर मिलती है वो करीबन 46,000 होती है और उसके ऊपर जो रनिंग अलाउंस होता है उसमें रनिंग अलाउंस में आपको काफी सारी सैलरी मिलती है, मतलब 20-25,000 आपको बढ़ के मिलते हैं। तो कभी ये 60,000, 65,000, 70,000 जिस हिसाब से रनिंग होती है उस हिसाब से उसकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो गुड्स मैनेजर में बस यही है कि आपको रनिंग के टाइम पे, जैसे आप एक स्टेशन दूसरे स्टेशन तक ट्रेन लेके जा रहे हैं, मान लीजिए 600 किलोमीटर आपकी रनिंग हुई तो 600 किलोमीटर का आपको अलाउंस मिलेगा और फिर उसके बाद फिर वहीं पे 8 घंटे रेस्ट करके दूसरी ट्रेन के साथ वापस आना है। तो गुड्स और ट्रेन मैनेजर में बस यही है कि आपको आपके सोने का टाइम फिक्स नहीं रहेगा और आपको कंटिन्यूअसली चलना पड़ेगा। छुट्टियां इसमें मिलती हैं, प्रॉपर इसमें रेस्ट मिलता है, ऐसा नहीं है रेस्ट नहीं मिलता है। बस यही है कि आपको डे नाइट वर्किंग रहती है, ठीक है, शिफ्ट में वर्किंग रहती है, लेकिन इसमें पैसा भी ठीक ठाक मिलता है। फिर उसके बाद आती है स्टेशन मास्टर की जॉब। जो स्टेशन मास्टर की जॉब है ये लेवल 6 की जॉब है। इसका जो बेसिक होता है 45,400 होता है और जो नेट जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो 60,000 करीबन होती है और जो नेट सैलरी होती है वो 54,800 होती है। देखिए जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई अलाउंस सेट नहीं है। रेलवे में बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे आप रेलवे ज्वाइन करते हैं तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको बहुत सारे जैसे दिवाली बोनस वगैरह आता है तो वो मिलता है। ठीक है, तो ये अलाउंसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो लेवल 6 में आपको 54,800 करीबन मिलती है और स्टेशन मास्टर की वर्किंग थोड़ा सा हार्ड होती है क्योंकि आपको स्टेशन मास्टर हैं तो ट्रेन को मैनेज करना और ट्रेन कौन सी ट्रेन खड़ी होगी, कौन सी ट्रेन निकलेगी, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना जरूरी, ये सब आपके कंधे पे ही रहता है। किसी छोटे स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर रहता है और किसी जंक्शन में 2-3 स्टेशन मास्टर होते हैं, फिर स्टेशन मैनेजर होता है उनके ऊपर। ठीक है, तो इसकी वर्किंग थोड़ी सी हेक्टिक होती है। आपको अगर थोड़ी सी चैलेंजिंग जॉब पसंद है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे मेंटली काम काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये होता है लेवल 5 की जॉब होती है, इसमें टाइपिंग होती है और जैसा कि मैंने कहा कि ये कमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित है तो इसमें कमर्शियल जैसे कि मैंने बताया कि एक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है तो ये चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है लेवल 5 में। 29,200 इसका बेसिक होता है। दोनों की वर्किंग लगभग सेम रहती है, पावर थोड़ा ज़्यादा रहती है, उसमें थोड़ी क्लरिकल काम ज़्यादा बड़े लेवल के करने पड़ते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में थोड़ा कम लेवल के काम होते हैं। ठीक है, लेवल 5 में 29,200 बेसिक होता है और जो इंडियन सैलरी होती है 45,400 होती है। इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश का आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है जेडबलए एनटीपीसी की सबसे अच्छी वैकेंसी होती है क्योंकि इसमें जो प्रमोशन है वो फास्ट है। इसका 29,200 बेसिक होता है, लेवल 5 की जॉब है और 46,000 करीबन आपके इन हैंड सैलरी आती है। इसमें आपको टाइपिंग लगती है, हिंदी या इंग्लिश से आप टाइपिंग दे सकते हैं। जेडबलए का जो अपेंडिक्स 2A के बाद 3 साल बाद प्रमोशन हो जाता है डबल ए में, और डबल ए में काम करने के बाद आप अपेंडिक्स 3A दे सकते हैं। अपेंडिक्स 3A देने के बाद सीनियर एसओ आप बन जाते हैं और जिसमें 4800 ग्रेड पे होता है। 4800 ग्रेड पे में 4 साल आप काम करते हैं तो 5400 ग्रेड पे होता है। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो 4800 और 5400 ग्रेड पे होते हैं गेस्टेड होते हैं, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 4800 54 को नॉन गेस्टेड की कैटेगरी में रखा गया है।
ठीक है। लेकिन आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप यहाँ पे अगर आप एज ए JEE ज्वाइन करते हैं तो आने वाले 10 साल में आप अपना बेसिक काफ़ी अच्छा पाएंगे, मतलब 60-70 हज़ार आपका बेसिक हो जाएगा और उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी आपको बन सकती है, ठीक है। फिर सीनियर कमर्शियल कंप्यूटर की बात करेंगे तो लेवल 5 की जॉब होती है और 29,200 उसका बेसिक होता है। 45,000 46,000 करीबन इसकी नेट सैलरी होती है। इसमें भी आपको नाइट अलाउंस मिलते हैं और पब्लिक जो हॉलीडे होते हैं वो आपको पब्लिक हॉलीडे आपको अलाउंसेस उसके आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उसके इसमें भी सैलरी आपकी बढ़ के मिलती है आपको, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट जिन जिन पोस्ट में होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अकाउंट क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट होता है, जूनियर क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट होता है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट होता है और जो JEE है इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये 4 पोस्ट हैं जहां आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। खास बात ये होती है कि इसमें बैक स्पेस बंद होता है, तो बिना बैक स्पेस जो भी आपकी गलती होगी उसको एरर काउंट होगी। और भी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए टाइपिंग के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो वीडियो बना दूंगा। और दूसरी चीज़ कि मैंने क्वालिफाई कैसे किया, कैसे प्री और मेंस निकाले, तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताऊंगा कि प्री आपको कैसे क्वालिफाई करना है और मेंस कैसे क्वालिफाई करना है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पर आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।